passing of charges through conductor is called भावना। इलेक्ट्रिक करंट। सही है, लिखो इस चीज को। passing of charges through conductor, किसी कंडक्टर में से is called electric current। इतनी बात हो गई। दूसरी चीज देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट दृष्टि डिफाइन करो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? शिवांश करो। A closed path of conductor which allows charges to pass through them is called electric. भागीश ने बिना देखे बोला है, a closed path of conductor। कंडक्टर सिर्फ आंखों की सहायता ली थी। नाउ अ क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर, एक ये है क्लोज्ड पाथ, इसमें आप बल्ब भी लगा सकते हो, तो ये बल्ब हो गया, या कोई रेजिस्टर भी लगा सकते हो, लेकिन स्विच लगाना मत भूलना, इसे स्विच कहते हैं। ये देखो, इसको क्या कहते हैं? की या स्विच, लेकिन क्लोज्ड है ये। अगर मान लीजिए तुमने कोई बल्ब लगा दिया या और कुछ लगा दिया, फैन, इसको रेजिस्टर कहते हैं। कुछ भी एनी अप्लायंस तुम लगा दोगे तो वो रेजिस्टर है। बोलो, बात समझ में आ गई? कोई भी चीज हो सकती है, या तो वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी तुमने अपने घर में रूम हीटर यूज किया है। ये छोटा सा समझो रूम हीटर है, दोनों तरफ वायर ऐसे ऐसे लगा लो खोल के पेंच, ये रूम हीटर, ये रेजिस्टर है। समझ में आ गई बात? नाइक्रोम वायर का बना हुआ है। किसका बना है? नाम याद रखना, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन या मैंगानीन का हो सकता है। मेनली तुम्हारे घर के सब रूम हीटर किसके बने हुए होते हैं? नाइक्रोम वायर। ठीक है, तो जो भी होता है उसमें बस तुम प्लग लगा देते हो, हीट करने लगता है कि नहीं, ये वही चीज। ठीक है, और इसमें ये स्विच ऐसे खोल देना, बस फिर इसमें वायर टाइट कर देना। ठीक है, तो ये इसी का हमने सिंबल बनाया है। इसका सिंबल बनाया रजिस्टर, तो हीट कर सकता है। ये क्या कर सकता है? किसी चीज को अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो ये हीट हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। ये देखो, नाइक्रोम वायर का, किसका बना है लक्ष्मी? नाइक्रोम वायर। ये देखिए, नाइक्रोम वायर का है, इसका काम है हीट करना। इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट, हीट होते हुए देखा इलेक्ट्रिसिटी से कभी? घर में हीटर जलाया है कोई ऐसी चीज जो रेड हॉट हो जाती है? या बल्ब भी तो हीट हो ही जाता है। या आयरन तुमने चलाया है कभी? आयरन हॉट हो जाता है। तो ये वही चीज है, इसमें भी यही नाइक्रोम वायर यूज होता है। कौन सा वायर, इसका नाम बताओ? नाइक्रोम वायर। देखिए बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, और ये देखो, ये तोमल, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर है, ग्लो करेगा, रेड हॉट हो जाएगा। छोटे से कमरे को डॉल के कमरे को गर्म कर देगा। हाँ, यही चीज ज्यादा होती है इसमें। तो ये क्या चीज है? ये देखो, नाइक्रोम वायर। इसका काम क्या है? हीट करना। इसका क्या काम है? हीट करना। ठीक है, हाँ। अब देखो, नेक्स्ट इज, हाँ सर, वो ऑन स्विच है तो ऑफ कैसे होता है? ये ऑफ ऐसे होगा, तो स्विच ऑन और ऑफ का सिस्टम देखो। अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो होगी। ये क्या चीज है हर्षित? स्विच। ठीक है, ये स्विच ऑफ है।
ये स्विच ऑन मोड में है और ये ऑफ स्विच। ऑफ स्विच को क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। सर्किट ओपन हो गया और इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्किट। और इसमें प्लस टर्मिनल बड़ा होता है और जो माइनस वाला होता है ये छोटा टर्मिनल होता है, इसको सेल कहते हैं। प्लस से हमेशा करंट फ्लो करती है और माइनस की ओर जाती है, करंट की डायरेक्शन। एक्चुअल में चार्जेस की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस वाले सर्किट में शौर्य करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट है। अगर तुमने सर्किट भी से तोड़ दिया या खोल दिया तो कुछ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जब कल आपको छोटे से सर्किट में कल आपको दिखाया गया था, ऑन कर रहे थे तभी बल्ब या फैन जल रहा था कि नहीं जल रहा था? तो इस तरीके से क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर थ्रू विच, जिसमें से क्या होगा बोलो? थ्रू विच करंट विल पास या कैन पास, कैन फ्लो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको विद्युत परिपथ कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीज होती है? इट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर। अब रजिस्टर बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रजिस्टर होगा, सेल होगा, वायर होगा और स्विच होगा। रजिस्टर ही बल्ब है, या बल्ब लगा रहे हो रजिस्टर। तुम अपने घर में कितने कनेक्शन देते हो? फैन भी चलाते हो, फ्रिज भी चलाते हो। एनीथिंग विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा आ रहा हो उसको क्या कहेंगे? रजिस्टर। और स्विच, स्विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। स्विच अलाउस और डिसअलाउस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू सर्किट। देखो इस चीज को, स्विच क्या होता है? स्विच अलाउस और डिसअलाउस द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। इट्स सिंबल इज, इसका सिंबल क्या है? अगर मान लीजिए ये भी इसका सिंबल है, अगर तुम ऐसे बना रहे हो तो इसका मतलब है ये ओपन स्विच है, और तुमने ऐसे बना दिया, इसको टच करा दिया, तो फिर ये क्या माना जाएगा? ये एक है टच और एक है, तो ये क्लोज्ड स्विच है। ये कैसा स्विच है? और ये कैसा स्विच है? ओपन। ओपन। ठीक है। या दूसरी चीज क्या है? और इस चीज को कहेंगे क्लोज्ड और ओपन, जो ऊपर मैंने बनाया। स्विच तो ये हो गया। सेल क्या होता है? इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी से ही तो एनर्जी ड्रॉ की जाएगी कि नहीं की जाएगी? इसी से सोर्स ऑफ चार्ज है। इसमें एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ निगेटिव। निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते ही जाएंगे, निकलते ही जाएंगे और दूसरी तरफ पहुंचेंगे। सो इट इज सोर्स ऑफ, इसमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, केमिकल एनर्जी। When it is connected to circuit, this chemical energy is converted इशिता into electrical energy। कभी तुमने कोई बैटरी तोड़कर देखी है तो उसमें बहुत सारा केमिकल भरा हुआ होगा, लेकिन क्या जब तुम इसे किसी सर्किट में कनेक्ट करोगी तो क्या वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगी? जो चार्ज की वजह से एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इन सब वायर्स में कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है, जो हमको सीधा पावर हाउस से मिल रही है। ये किसी बैटरी से नहीं मिल रही है, ये किससे मिल रही है? लेकिन घर में तुम एक सर्किट बनाओ और सोचो कि हम उसे देखें, तो जो घर का सर्किट होगा उसमें जो मिलेगी एनर्जी वो किससे मिलेगी?
Yes, that kind of energy is called, मान लीजिए जैसे ये है और मैं इसको चालू कर दूं तो इसमें एनर्जी हमको किससे मिलेगी? ये देखिए बैटरी से मिलेगी। और बहुत सारी बैटरी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुत सारे सेल हो जाए, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। जरा ये देखो, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो अब इसको कनेक्ट करके इसी पे रख दिया सेल की जगह पे। ये हमारे पास सेल है और ये बहुत सारे वो चीज हैं, और इसी को मैं ऐसे चालू कर दूं तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक। पीछे वायर हैं, अब इसे ऑफ करो तो ऑफ हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ऑन करो तो ऑन हो गया। ये स्विच है, इट अलाउज और डिसअलाउज द करंट। ये क्या कर रहा है? अलाउज और डिसअलाउज द करंट। करो तो स्विच ने किया ना ये सब काम। ओके, ये देखो पीछे सारा लगा हुआ है कि नहीं? सो इट अलाउज और डिसअलाउज द करंट। ठीक है, ओके। देखो स्विच ऑन करते ही ऑन हो गया। अब अगर ये चीज हो गई है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें हमने सेल लगाया और सेल लगाने से अब वो रजिस्टर कुछ भी। पहले वाले डायग्राम में आई का क्या मतलब है? कहाँ पर? पहले वाले डायग्राम में पहले वाले डायग्राम में आई को करंट कहते हैं, और ये कौन सा सर्किट है? दैट इज क्लोज्ड सर्किट। और ये कैसा है? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। कल आप लोगों की शाम को 4 से 6 मैथ की क्लास है। अब देखिए, ये बताइए रजिस्टर क्या होता है? यस, एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच, ठीक है, नीड्स इलेक्ट्रिक करंट टू रन, जिसको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए चलने के लिए, विच रन्स ऑन या ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रजिस्टर। एग्जाम्पल होगा, बिल्कुल सही, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, इलेक्ट्रिक आयरन, घर में इलेक्ट्रिक आयरन होता है। किसी किसी के घर में इमर्सन रॉड है क्या? पानी गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड, या रूम हीटर है, हीटर, ये सभी के सभी रजिस्टर हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ तक आपको पता चल चुका है कि फैन, तुमने ये बात कर ली। अगली चीज देखो, हाँ, लास्ट लाइन इमर्सन रॉड और रूम हीटर, दैट इज फैन। अब आगे देखो, स्विच तो तुम्हें समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि when you will say we need कि a battery is dead, क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारी बुक में, 4था क्वेश्चन देखो, पेज फर्स्ट पर, मतलब पेज नंबर कौन सा होगा? 46 पर। कब तुम कहोगे कि बैटरी डेड है? विनीत बताओ।
हाँ बोलो. When the battery stops Working. its functions. When its all chemical energy is consumed and it does not Work. flow या allow any electric current to flow. जब इसकी सारी, कोई भी तुमने डेड बैटरी तो बहुत देखी हो, तो जब इसकी सारी केमिकल एनर्जी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो when a battery is dead, लिखो, when a battery is dead, that is if all chemical energy of a battery, बैटरी भी हो सकता है या तुम्हारे घर में सेल हो, बहुत सारे सेल को एक साथ रख दोगे और ऐसे कनेक्ट करो, देखो तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी. अब ये बैटरी हुई. तो तुम चाहो तो ऐसा सिंबल भी बैटरी के लिए यूज कर सकते हो. ये देखो भाभी, ये भी बैटरी हो सकती है, इसको वायर से कनेक्ट कर दो, और नहीं तो इसका एक ये भी सिंबल है कि ये प्लस टर्मिनल है और इसे क्या कहते हैं, माइनस प्लस, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस छोटे को कहेंगे प्लस इधर वाले को, माइनस छोटे को प्लस को और माइनस छोटे को प्लस को. कहने का मतलब है when negative terminal Disconnect. of one battery cell is connected to positive terminal of other cell, then it forms battery. तो ये क्या बन जाती है, बैटरी. If all chemical energy of battery or cell is consumed, it cannot flow electric current. क्या वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा पाएगी, इलेक्ट्रिक करंट when connected to circuit. अगर हम इसे कनेक्ट भी कर दें तो तुम्हारा खिलौना चलेगा, connected to circuit, then it is said, तब ये कहा जाएगा The battery. कि that battery is dead. तब हम ये कह देंगे ये बैटरी डेड है. हमारे पास ये देखो इतनी सारी डेड बैटरीज हैं, ये सब खत्म हो चुकी. समझ में आ गई. अब इसको कहीं भी लगाओ, कुछ करेंगे नहीं करेंगे. तो when it is said a battery is dead, it is said battery is dead. क्वेश्चन पूछा गया है, how will you connect many cells? तो समझ में आ गई बात की नहीं. जो डेड होगी उसमें रस्टिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगी, और आपको ये लगेगा कि केमिकल एनर्जी बाहर निकलने लगी है, करीब करीब ऐसा. बैटरी डेड हो जाएगी, उसमें कुछ एनर्जी बची, रस्टेड हो जाएगी. देखो ऐसी हो जाएगी डेड बैटरी. समझ में आ गई बात की नहीं. इट इज डेड बैटरी. तो डेड बैटरी हो जाएगी तो फिर उसको यूज करने से तुम्हारा एप्लियंस ही खराब हो जाएगा. मान लो तुमने 50 रुपए का खिलौना लिया तो वो तो बेकार हो जाएगा, है ना. बहुत सारे मिल जाएं Battery. तो क्या कहोगी, बैटरी. तो कैसे बैटरी बनाई जाए सेल से, हाउ द सेल्स आर कनेक्टेड. connected to make battery, to make battery. When देख लो, हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. जो उठा हुआ रहता है किसी सेल में, तुमने ये देखा है एक हिस्सा उठा हुआ रहता है, ऊपर निकला रहता है, देखा होगा, और एक बिल्कुल चपटा रहता है. जो उठा है वो पॉजिटिव है, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. तो इस तरीके से when positive terminal of cell is connected to one cell,
one cell is connected to negative terminal of the other cells is called battery. of other cell and so on, और ऐसे और भी करते जाओ. So it is called a battery. It forms battery. इतनी बात समझ में आ गई? ये जो छोटी वाली है ये 1.5 वोल्ट की है जो घड़ी में लगती है, और जो ये है ये 9 वोल्ट का सेल है. लेकिन अगर तुम 1.5 वोल्ट के ऐसे 12 लगा दो तो तुम्हारा स्कूटर रीस्टार्ट हो जाएगा. किसी किसी स्कूटी में रीस्टार्ट बटन होता है कि नहीं? जब 12 सेल कनेक्ट कर दोगे तो वो स्कूटर की बैटरी बन जाएगी. सही है? 12 सेल का. अब जरा देखो, स्कूटर की बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 24 वोल्ट. अब चेक करिए आगे की चीज. नाउ सर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के लिए कितनी बैटरी लगेगी? क्या? हाँ बिल्कुल चलेगी. स्टार्ट हो जाएगी. फिर चलेगी तो पेट्रोल से. सर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के लिए कितनी बैटरी लगेगी? वो सब अलग अलग हैं. अब देखो, साइकिल चलेगी इलेक्ट्रिक? सर अंकल पूछा इलेक्ट्रिक साइकिल चल जाएगी. इलेक्ट्रिक साइकिल भी चलाओ, अच्छी चीज है. अब देखो, अभी तक कपड़ा गंदा हो. कोई बात नहीं, ये कल ही साफ किया ना बोर्ड तो थोड़ा टाइम ले. सर थोड़ा गीला कर लो. हाँ. अगर गीला ही तो मिले. हाँ बोलो. अच्छा अच्छा. अगला देखो. हाँ ठीक है, देखते हैं. चलिए, नाउ आप लोग ये शुरू के क्वेश्चन पढ़िए जो पेज नंबर 46 में है और उनके आंसर सोचिए तब तक. 46 है ना? कोई अब 46 में देखो सभी क्वेश्चन. मैं देख के आता हूँ. सर वीडियो रोक दो. हाँ रोक दो. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट दे सकते हैं. अब हम लोग एक नई चीज देखेंगे कि बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं. देखिए बात नहीं, ऐसे मत करो वीक हो अब तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा. वागिस कर रहा है वो तो चाल चल रहा है, मत करवाओ. अभी पीछे से तीसरा चौथा आते हो, बताओ. तुम ऐसे मत करो. हाँ कौन कौन से 4 इफेक्ट पैदा करता है अभी बताओ. बोलो बेटा. रविंद्र अभी तो बोला है कि मशगूल थे. मशगूल थे ना? थे तो देखो, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस. क्या क्या इफेक्ट पैदा कर सकता है? इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस. देखो लाइट पैदा कर सकता है, हीट, हीटिंग इफेक्ट. और क्या कर सकता है? मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा कर सकता है. क्या कर सकता है? मैग्नेटिक इफेक्ट. अभी करके दिखाएंगे आपको. सबसे पहले आप लोग एक एक्सपेरिमेंट देखो. हीटिंग इफेक्ट के लिए मैंने तुमको कॉइल दिखा दी और सबके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है.
स्विच लगाते ही गर्म हो जाती है, इमर्सन रॉड गर्म हो जाती है, कई ऐसी चीजें होंगी, ओवन भी होगा किसी घर में आप लोगों में जो पैसे वाला होगा, तो अपने आप ही गर्म हो जाता है। तो ये बात तुम समझ गए कि नहीं? हीटिंग इफेक्ट के लिए तो हम सब खूब जानते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं जानते ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से मैं मैग्नेट बना सकता हूँ। वो कैसे बना सकता हूँ वो सब दिखाएंगे, हमारे पास सब एक्सपेरिमेंट है, बस तुम समझो। और सबसे पहले इसके लिए ऑर्स्टेड ने, किसने? ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया 2000 साइंटिस्ट की सभा में। उन्होंने क्या दिखाया वो मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। तब सबसे पहले ये देखो मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट क्या होता है बोलो? मैग्नेट a substance which attract आयरन, निकिल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, जो इन सबको अट्रैक्ट करे उन सभी को क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ये सारे इसमें मटेरियल हैं। जीडी से गैडोलीनियम है, आयरन भी लिखा है, सीओ से कोबाल्ट लिखा है, पूरी में एलिमेंट है। तो जो लो इन्होंने बोल दिया मैग्नेट क्या होता है? अ मटेरियल which has two poles, जिसमें क्या होंगे बोलो? साउथ एंड नॉर्थ। Two poles, that is north pole, और साउथ पोल। pole and south pole। और ये क्या करेंगे बोलो? That is north pole and south pole होते हैं। अट्रैक्ट करेंगे। ये देख लीजिए, अगर मैं नॉर्थ के बगल में नॉर्थ रखूं तो क्या होगा? रिपल। नॉर्थ के बगल में नॉर्थ रखूं तो दूर भागेंगे, और अगर नॉर्थ के बगल में साउथ रख दूं, अट्रैक्ट। नॉर्थ और साउथ, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और अगर दोनों तरफ साउथ रख दूं, यहाँ भी साउथ और यहाँ भी साउथ, तो इसका क्या मतलब है? That is they will repel each other। कहने का मतलब है कि सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लिखो, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। और ये सिमिलर पोल है वो क्या कर रहे हैं? रिपेल। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। यहां भी है कि सिमिलर पोल्स रिपेल कर रहे हैं ईच अदर। यहां तक तुम्हें बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स। बहुत अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कितना अच्छा बताया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये किनको किनको अट्रैक्ट कर सकता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट और इन सबको अट्रैक्ट कर सकता है। मैग्नेट में ये प्रॉपर्टी होती है। कभी तुमने मैग्नेट से आयरन को टच कराया है या नेल पकड़ी है? तो मैग्नेट से क्या हो जाएगा बताइए? कि चिपक जाता है। सो मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी होती है इट ये अट्रैक्ट करा सकता है किसी चीज को। चेक करें जरा इस चीज को। नाउ देखिए, हमारे पास दो मैग्नेट हैं। अब इसमें एक मैग्नेट होगा और दूसरा मैग्नेट होगा। हम लोग देखेंगे कि सर आयरन के बाद क्या लिखा? निकिल। अब देखो यहाँ पे, तो अगर ये दूर भाग रहा है सिमिलर, नॉर्थ से नॉर्थ दूर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? और अगर मैं साउथ करूं, पास आ गया। समझ में आ गई बात? ये देखिए, ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, भागा दूर। और अगर साउथ करूं, पास आ गया।
ये देखो नॉर्थ से भाग रहा है और साउथ कर दूं, हाँ करो, ठीक है, भाग रहा है, ये किया, और सही है कि नहीं, चेक करो, ये देखो, that is both are, ठीक है, नॉर्थ है, भाग रहा है, और साउथ कर दूं, सही है, देखो, नॉर्थ है, साउथ करूं, क्या वो क्या दिखा रहा हूँ, ये आयरन पार्टिकल, अभी मैं इसका दिखा रहा हूँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए, ये क्या है, देख लो, आप लोग भी देखो, मैग्नेट दो मैग्नेट है, नॉर्थ से नॉर्थ भाग रहा है, और साउथ हो रहा है कि नहीं, आप लोग भी देख लो, चारों लोग एक साथ देखो, यहाँ से नॉर्थ से नॉर्थ भाग रही कि नहीं, ये देखो नॉर्थ से नॉर्थ भाग रही है, और अगर साउथ कर दिया जाए वो आयरन पार्टिकल्स है, वो दिखा रहा हूँ, ये देखिए नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, भाग रही है, और ये साउथ कर दो और नॉर्थ, ठीक है, चेक करो सभी लोग, ये नॉर्थ है, कुछ चीजें नोट करो, बात नहीं करो, ध्यान से नोट करो, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये देखो कभी भी ये मैग्नेट है तो मैग्नेट में पिन इस तरीके की पिन्स होंगी तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, कभी ऐसे तुमने करके देखा है, पिन अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये मैग्नेट है और इसको क्या कहेंगे, फेरो सब्सटेंस, कोई बात कर रहा है नोट नहीं कर रहा है, नोट करो, अभी मैं चेक करता हूं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस व्हिच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ये है फेरोमैग्नेटिक, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस, फेरोमैग्नेटिक substance are those substance which get attracted, जो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, get attracted towards magnet, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, बोलो बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल क्या है, आयरन, और क्या है बोलो, निकेल, कोबाल्ट और गैडोलीनियम, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जरा ध्यान दीजिए, ये सब किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, जरा आप लोग देखें तो पता चले, मुझे नहीं पता भाई, मैं अभी बता रहा हूँ, गैडोलीनियम, देखो ये आयरन है, आयरन के पार्टिकल्स, और ये हमारे पास मैग्नेट है, मैं मैग्नेट इसमें डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए विनीत, इधर उधर से नहीं होगा, वो नहीं बता पाएगा, ये आयरन है, और इस आयरन में मैंने एक सर्कुलर मैग्नेट पहले से ही डाल कर रखा हुआ है, जरा देखो उसमें कैसे चिपक गया,
अभी दूसरा भी डाल के दिखाएंगे। रिंग मैग्नेट डाला है, फिर से दिखा देंगे, चेक करो। ये देखो, इसी में से मैं निकाल के फिर लगा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, समझ में आया? इसी को मैं फिर से डालूंगा, कितना चिपका हुआ है। अभी और लगाऊंगा तो ये पूरा चिपक जाएगा। समझ में आया? ये देखो, वो निकलेगा बहुत मुश्किल से आयरन में। ये देखो, अभी दिखा मैं, आयरन है, कितना है ये, कैसे चिपक गया। ये देखो, समझ में आया? That is, ये चेक करो, ठीक है, आयरन। ये लो, इसको लगाओ, अब उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको लगाते हैं। ये लो, इसको डालो, हितेश, और बाकी सबको दिखाओ। ये देखो, ठीक है, उधर दे दो पीछे। ये कैसे चिपक रहा है, सही है? इसी से भी चिपकेगा, तो दूसरी तरफ कर लो, पलट के दूसरी तरफ कर लो, ठीक है? दोनों तरफ चिपका दिया लो इन्होंने। ये देखो, मयंक ने दोनों तरफ चिपकाया। ये देखिए, ये देखो भाभी, दोनों तरफ बाल मैग्नेट। सही है? समझ में आ गई बात? कोच में चिपक रहा है। ओके, सब दिखाएंगे। बार मैग्नेट क्या होता है? A magnet which is rectangular in shape. which is rectangular in shape. In shape is called bar magnet. बार मैग्नेट ऐसा होगा देखने में, ये देखो, जिसमें एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ क्या होगा, साउथ होगा। और अगर मैं टाइनी बार मैग्नेट को किसमें लगा दूं, पिन पे, ए टाइनी बार मैग्नेट पिवोटेड ऑन पिन, वो क्या काम करेगा, ऑलवेज ये रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। इस चीज को लिखो, मैग्नेटिक कंपास क्या है? अ टाइनी बार मैग्नेट, बहुत छोटा सा रखना होगा बार मैग्नेट, इतना छोटा, और इसके ऊपर एक ऐसे पिन होगी, अब पिन पे इसको लटका दो, तो क्या ये घूम सकता है? एक तरफ रेड होगा तो एक तरफ क्या होगा, ब्लू। जिधर ब्लू होगा उसको क्या कहोगे, करेक्ट, और रेड को नॉर्थ। पीछे से सॉरी बता भी रहा तब भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, कितना अच्छा बता रहा है वो, नॉर्थ। और जो ब्लू है साउथ। हमेशा उसको फॉलो करो, लेजेस खिलाओ कुछ, वो सब अच्छा बताएंगे। ये देखो, अ टाइनी बार मैग्नेट किस पे सस्पेंडेड हो, बार मैग्नेट सस्पेंडेड ऑन पिन। सर मतलब सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब है ये डिब्बी में भी रख सकते हो, जैसा मैंने दिखाया था, और इसमें ऐसे हो और नीचे से एक पिन निकली हो और उसी में से पिन में ये हो, तो एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, साउथ। सस्पेंडेड ऑन पिन विच समझ में नहीं आया। फ्रीली रेस्ट्स। अभी ये रखा हुआ है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में रेस्ट हो रहा है, यही है कंपास। तुम लेके देख लो,
नॉर्थ उधर है, उधर क्यों रेस्ट हो रहा है, यहाँ रख दिया। पिन पे ही तो रखा है, तो खुद उठा के रख लो, फिर शीशे में कर लेना। Which freely rests in north south direction is called magnetic compass। उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक कंपास। इसे कुतुब नुमा कहेंगे। क्या कहेंगे? कुतुबनुमा। मैग्नेटिक कंपास। इट इज यूज्ड एज डायरेक्शन फाइंडर। यूज्ड एज डायरेक्शन फाइंडर। डायरेक्शन फाइंडर। अब कुछ चीजें आपके लिए समझ में आया? डायरेक्शन पता करते हो कि नहीं इससे? अभी देख, अब समझ में आया कि नहीं आपको? विधान समझ में आया कि नहीं? बस रखा हुआ है। चलो कुछ क्वेश्चन लिखो। Now write down few questions. चलो आ जाना। हो गया? थोड़ा सा बचा। मेरा भी। सर को ये दे दे। दे दे। हाँ उधर ही रख दो जहाँ रखने सारे। अब लूसी के साथ बैठ जाएगा तो मजा थोड़ी ना आएगा। खुद ही लूसी के साथ बैठ जाएगा तो मजा कैसे आएगा? यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे का देखो। चलिए करिए। एक पेज ले लीजिए, बस सिंगल पेज।
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ रहा है, नॉर्थ साउथ वाला, नॉर्थ साउथ वाला ही ओके नाउ हाँ क्या key that allows or does not allow, key is same as a switch. लिखो key is same as switch. जो की है वही स्विच है. बात ना करो, बस इसको रिवाइज करो और टेस्ट दो. चलिए कल शाम को 4 बजे क्लास होगी. ये लो रिद्धिमा 46 एंड हाफ है, पूरे नहीं ला पाई हो. अधिकांश आप मार्क्स लाओ कम से कम. लूसी की याद में तुमने अपने आप को खराब कर दिया. आधा नंबर आना चाहिए भाई. कितने पुराने जमाने के हो? होमो इरेक्टस हो क्या? तेजस कुछ भी नहीं लिखा. श्रेया राज आज जो टेस्ट ले रहे हो, अगर हाफ मार्क्स नहीं आते रीटेस्ट हो जाएगा. हाफ लाओ, हाफ से ज्यादा तो नहीं ला पाओगे. योहान बात नहीं करिए. अंकित अंकित अच्छे लाए 31 एंड हाफ, हाईएस्ट 46 एंड हाफ. प्रज्ञा प्रत्युष पटेल, प्रत्युष ने भी कमाल किया. ये भी इस बार कुछ नंबर ले आए. चलो जल्दी भागने की कोशिश नहीं करोगे तो हाफ ले आओगे. इतने बुरे नहीं हो तुम. चलिए नहीं तो पापा मेरे पीछे पड़ेंगे कि क्यों मेरे बेटे को गधे को इंसान को नहीं बना. अब हमें अगर बचाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा. चलिए हाउ वेरियस सेल्स फॉर्म बैटरी. कैसे कनेक्ट करोगे कि बैटरी बनेगा? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड. 46 एंड हाफ आ रहा है. 46 एंड हाफ. चेक करना पड़ेगा. लेकिन कहाँ कहाँ कटे हैं? एक आधा कटा है वैसे आप. आधा नहीं कटा, ये 6 नंबर. चलो योहान सेकंड आ गए. बधाई हो. संस्कृति ने भी बहुत अच्छा किया है. इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा करते हैं. क्या की इज सेम एज स्विच. कितने के? 250 के. अभी हमारे पास एक पर्ची है. कट कर देंगे 250 कर देंगे. हाँ कौन सी? ये 2 5 तो 3 हो जाएंगे. अबे कौन स्टॉप करेगा? 3 ये हो जाएंगे और ये 4 का.